हे एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी अबाउट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होती क्या है, पहले हम ये जानेंगे। तो ये एक इंडियन फूड सिक्योरिटी सिस्टम है और ये इस्टेब्लिश की गई थी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एंड ये सिस्टम वर्क कैसे करती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक साथ मिल के इस सिस्टम को चलाते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के तहत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है प्रोक्योरमेंट की, स्टोरेज की, ट्रांसपोर्टेशन, बल्क एलोकेशन ऑफ फूड ग्रेन्स स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए। एंड जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, तो एलोकेशन विद इन द स्टेट, देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिजिबल फैमिलीज, इशू ऑफ राशन कार्ड्स एंड सुपरविजन ऑफ द फंक्शन ऑफ फेयर प्राइस शॉप्स, जो कि राशन शॉप्स है बेसिकली। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंडर प्रेजेंटली जो कमोडिटीज़ हैं वो हैं वीट, राइस, शुगर एंड केरोसिन, जो कि एलोकेट की जाती हैं स्टेट्स को या यूनियन टेरिटरीज़ को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब हम बात करेंगे कि इवोल्यूशन कैसे हुई थी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की इंडिया में। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है इसकी इवोल्यूशन हुई थी और उस समय फूड स्कैरसिटी थी, तो इस वजह से सिस्टम को लाया गया। और मैं आपको बता दूं कि बिफोर 1960s ये सिस्टम जो है वर्क करती थी ओनली थ्रू इम्पोर्टेड फूड ग्रेन्स, जो कि बाहर से जो है मंगाई जाती थी फूड ग्रेन्स, मेनली अदर कंट्रीज से। देन 1960s में क्या हुआ कि एज अ रिस्पॉन्स टू फूड शॉर्टेजेस उस समय पे जो हुई थी, तो उस वजह से गवर्नमेंट ने सेटअप की एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन एंड द FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिससे कि डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट एंड शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स को जो है कम किया जा सके। देन बाय द 1970s पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है यूनिवर्सली एक सिस्टम बन गई इंडिया में, एंड इससे फूड ग्रेन्स जो हैं पहुंचाए जाने लगे सभी लोगों को। एंड मैं आपको बता दूं कि 1992 तक ये सिस्टम जो थी ये किसी को टारगेट नहीं करती थी, जैसे कि अभी हम स्कीम्स निकालते हैं या फिर पुअर सेक्शंस को हम टारगेट करते हैं। तो उस समय 1992 से पहले ये सिस्टम जो थी ये सभी के लिए थी। देन जून 1992 में रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लाया गया, जिससे कि जो इनएक्सेसिबल एरियाज़ हैं, रिमोट एरियाज़, हिली एरियाज़, उन जगहों तक जो फूड ग्रेन्स हैं उनको पहुंचाया जा सके। देन जून 1997 में टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लाया गया, जिससे कि मेनली फोकस किया गया पुअर पीपल के ऊपर कि उन लोगों तक फूड ग्रेन्स को पहुँचाया जा सके। एंड इसके बाद अंत्योदय अन्न योजना को लाया गया, जिससे कि टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को और इन्हांस किया जा सके और पुअर पीपल तक अच्छे से फूड ग्रेन्स जो है पहुंच सके। एंड फाइनली सितंबर 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को लाया गया, जिससे कि लीगली जो है फूड ग्रेन्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता था टू पुअर हाउस होल्ड्स। एंड इससे एक सिग्निफिकेंट चेंज आया कि जो राइट टू फूड है ये एक जस्टिसिएबल राइट बन गया। अब हम बात करेंगे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसे वर्क करती है। तो मैंने आपको बताया कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं, तो अब हम डिटेल में जानेंगे कि कैसे। तो सेंटर जो है ये प्रोक्योर करता है फूड ग्रेन्स फार्मर्स से मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे और उनको सेल करता है स्टेट्स को। कौन से प्राइस पे, तो सेंट्रल इशू प्राइसेस। देन इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग द ग्रेन्स टू गोडाउन्स हर एक स्टेट में। उसके बाद क्या होता है, स्टेट्स जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती हैं ट्रांसपोर्ट करने को फूड ग्रेन्स को फ्रॉम गोडाउन्स टू फेयर प्राइस शॉप, बेसिकली राशन शॉप्स। देन वहाँ से बेनिफिशियरीज जो है फूड को बाई करते हैं, एंड वो किस रेट पे बाई करते हैं, तो लोअर सेंट्रल इशू प्राइस पे। और बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो कि अपनी फूड ग्रेन्स को फर्दर सब्सिडाइज़ करते हैं, मतलब उनका दाम कम कर देते हैं वो सेल करने के पहले बेनिफिशियरीज़ को। अब हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंस है वो ये है कि इट हेल्प्स इन इंश्योरिंग फूड एंड नेशनल सिक्योरिटी ऑफ नेशन। सेकेंड वन इज़ ये हेल्प करता है स्टेबलाइज करने में फूड प्राइसेस को और फूड अवेलेबल कराने में पुअर पीपल को एट अफोर्डेबल प्राइसेस। देन थर्ड वन इज़ ये मेंटेन करता है बफर स्टॉक को, ताकि अगर कोई ऐसा पीरियड है जिस समय एग्रीकल्चरल फूड जो है प्रोडक्शन कम हो रही है तो उस समय इसको यूज़ किया जा सके। फोर्थ वन इज़ ये हेल्प करता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेन्स में बाय सप्लाइंग फूड फ्रॉम सरप्लस रीजन टू द रीजन्स
विच आर डेफिशिएंट। देन द लास्ट वन, ये एक सिस्टम है जो कि हेल्प करता है इन ensuring मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड प्रोक्योरमेंट, एंड ये कंट्रीब्यूट करता है टू द इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। तो ये थे कुछ मेजर इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब हम बात करेंगे अबाउट इश्यूज़ एसोसिएटेड विद दिस सिस्टम। तो इसमें सबसे पहला जो है वो ये है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरीज़, मतलब जिन लोगों तक फूड ग्रेन्स पहुंचाई जा रही है क्या वो सच में इसके हकदार हैं या नहीं। क्योंकि ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन तक फूड ग्रेन्स पहुंचती है और वो उन बेनिफिशियरीज़ में काउंट नहीं होते हैं एक्चुअली, लेकिन फिर भी वो एक्सेस करते हैं इस सिस्टम के थ्रू फूड ग्रेन्स को। तो ये एक मेजर लूप होल है इस सिस्टम का। देन सेकेंड इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो है लीकेज ऑफ फूड ग्रेन्स। तो लीकेज मीन्स कि जब ट्रांसपोर्टेशन होती है तो उस समय लीकेज हो जाना, बेसिकली फूड ग्रेन्स को जितनी पहुंचनी चाहिए डेस्टिनेशन तक उतनी नहीं पहुंचती है, बीच में कुछ लोग उसे निकाल लेते हैं अपने यूज़ के लिए क्योंकि वहाँ पे कोई ट्रैक करने वाला नहीं है। तो ये एक बेसिक लूप होल है यहाँ पे। एंड देन ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ब्लैक मार्केटिंग थ्रू फेयर प्राइस शॉप्स, मतलब राशन शॉप्स जो है वहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग होती है फूड ग्रेन्स की। तो ये एक मेजर जो है इशू है इस सिस्टम का। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इशू विद प्रोक्योरमेंट। इसमें क्या होता है कि बफर स्टॉक होने के बावजूद जो है एक्सेप्ट की जाती है फूड ग्रेन्स को, हालांकि वहाँ पे पहले से अगर स्टॉक भरी हुई है तो क्या ज़रूरत है फूड ग्रेन्स को लेने की। तो प्रोक्योरमेंट की जो प्रोसेस है वो सही से नहीं हो रही है, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या है, इशू विथ स्टोरेज। तो जितनी स्टोरेज होनी चाहिए कैपेसिटी वो नहीं है। ऐसा भी हो रहा है कि बहुत जगह फूड ग्रेन्स सड़ रहे हैं और कुछ ऐसे जगह भी है जहाँ पे फूड ग्रेन्स की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है क्योंकि उन स्टेट्स में स्टोरेज की कमी है। तो ये एक अनदर मेजर इशू है। देन नेक्स्ट इशू जो है वो है एमएसपी की, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो इससे क्या होता है कि फार्मर्स जो है शिफ्ट कर रहे हैं अपनी प्रोडक्शन को टुवर्ड्स राइस एंड व्हीट, हालांकि जब उन्हें प्रोड्यूस करना चाहिए कोर्स ग्रेन जो कि पुअर पीपल हैं उन्हें कंज्यूम करते हैं। तो ये एक अनदर मेजर इशू है कि एमएसपी की वजह से जो है प्रोडक्शन शिफ्ट हो रही है टुवर्ड्स राइस, व्हीट एंड अदर जो कमोडिटीज़ हैं जो कि इसके अंडर आती हैं। देन नेक्स्ट मेजर थिंग इज़ एनवायरमेंटल इश्यूज़। तो एनवायरमेंटल इश्यूज़ की एक एग्जांपल मैं दूंगी आपको, जैसे पंजाब हरियाणा में राइस की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है तो इस वजह से वहाँ पे वाटर टेबल बहुत कम हो गई है। राइस को इंक्लूड किया गया है एक इम्पॉर्टेंट कमोडिटी में जो कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इसे इंक्लूड किया गया है, लेकिन वहीं पर ये एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट करता है ऑन एनवायरमेंटल एस्पेक्ट। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं। तो पहला जो है आधार कार्ड एंड सेकंड वन टेक्नोलॉजी की यूज़। तो आधार कार्ड से क्या होगा कि जो बेनिफिशियरीज़ हैं उन्हें ट्रैक किया जाएगा, जो एक्चुअल बेनिफिशियरीज़ हैं उनको ही इसकी फैसिलिटी मिले। और बहुत जगह ऐसा होता है कि जिनको इंक्लूड किया जाना चाहिए वो इंक्लूड नहीं हो रहे हैं और जिन्हें एक्सक्लूड किया जाना चाहिए, मतलब कि जिन्हें इस सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, जो पुअर सेक्शंस में इंक्लूड नहीं होते हैं, उन तक भी जो है फूड ग्रेन्स पहुंच रहे हैं। तो आधार कार्ड से क्या होगा कि एक्चुअली में पता चलेगा कि जिनको पहुंचाई जा रही है फूड ग्रेन्स वो इसके हकदार हैं या नहीं। एंड सेकेंड थिंग इज़ टेक्नोलॉजी की यूज़। तो टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम ये पता कर सकते हैं कि जो लीकेजेस हैं वो कितनी हो रही है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो रही है तो ट्रांसपोर्टेशन को ट्रैक किया जा सकता है जीपीएस के थ्रू। एंड ऑल्सो एसएमएस बेस्ड मॉनिटरिंग हो सकती है सिटीजन्स के द्वारा, जिससे कि पता किया जा सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन जो फूड ग्रेन्स की हो रही है वो सही से हो रही है या नहीं, और उन तक जितनी पहुँचनी चाहिए फूड ग्रेन्स वो पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही हैं। एंड फाइनली मैं आपको बताना चाहूँगी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के बारे में। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013 के थ्रू एक रिफॉर्म लाई गई थी सिस्टम में, जिससे कि जो बेनिफिशियरीज़ हैं उनके अकाउंट में डायरेक्ट जो है कैश ट्रांसफ़र की जा सकती है। तो इससे क्या एडवांटेजेस है वो मैं आपको बताऊँगी। तो पहला एडवांटेज जो है वो ये है कि ये रिड्यूस करेगा द नीड ऑफ ह्यूज फिज़िकल मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स, जिससे कि जो ट्रांसपोर्टेशन होती थी तो फिज़िकल मूवमेंट जो है उसको कम करेगा ये। देन सेकेंड वन इज़ ये प्रोवाइड करेगा बेनिफिशियरीज़ को ग्रेटर ऑटोनॉमी इन द सेंस कि वो चूज़ कर सकते हैं कि उन्हें कंजम्पशन के लिए क्या चाहिए। बेसिकली कंजम्पशन बास्केट, मतलब कि उसमें क्या फूड ग्रेन्स उन्हें चाहिए और क्या नहीं चाहिए। देन थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इट विल एनहांस डाइटरी डाइवर्सिटी।
देन फोर्थ वन इज़ इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग लीकेजेस, जो कि बहुत बड़ा इशू है। देन फिफ्थ वन इज़ ये फैसिलिटेट करेगा बेटर टारगेटिंग, मतलब कि किन तक जो है फूड ग्रेन्स को सप्लाई किया जाना चाहिए। देन द लास्ट वन इज़ इट विल प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो ये थी कुछ एडवांटेजेस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की जो कि इंट्रोड्यूस की गई थी इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम थ्रू दी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013। सो गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।